नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम उपस्थित हैं जिला बिजनौर में। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट स्काई की तरफ से सभी अध्यापक आज एक मुआयने के लिए निकले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 आ गया है और संभावनाओं का साल है। प्रत्येक छात्र अपने अपने भविष्य को ध्यान में रखकर तैयारियां कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से छात्र आते हैं और लगातार कंपटीशन की तैयारियों के लिए शहर का रुख करते हैं। चाहे वो विभिन्न प्रकार के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें शिक्षा ले रहे हैं और उनमें लेने के बाद वो अपनी लाइब्रेरियों में अपना कीमती समय देते हैं। तो आज हम ऐसी ही बिजनौर में एक लाइब्रेरी पर पहुंचे हैं जिसका नाम है आरके यूनिक लाइब्रेरी, जो बिजनौर सिटी के अंदर ही पड़ती है। इसमें कुछ छात्र हैं हमारे, जरा उधर दिखाइए, जो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन जिन्होंने कर रखी है और लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं इनसे कुछ जनरल से क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने की संभावनाएं बनती हैं। तो 5 क्वेश्चन का हम एक छोटा सा टेस्ट एक एक बच्चे से पूछेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे 5 में से 3 क्वेश्चन का सही जवाब देगा, सही उत्तर देगा, हम उसको अपनी तरफ से स्काई कोचिंग बिजनौर की तरफ से 100 रुपए का छोटा सा सम्मान एवं पुरस्कार उसको भेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे एक छात्र के पास चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की इनकी तैयारी है। और साधारण से सिंपल से क्वेश्चन है और पूछने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इधर आ जाइए, इधर इधर। सिकंदर कुमार, तो सबसे पहला आप से हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी जीडी। एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी का जनवरी में एग्जाम है, 10 जनवरी से 17 जनवरी को पेपर जी आपका 17 जनवरी को एग्जाम है, यानी कि आने वाले अगले सप्ताह में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी तैयारी का कैसा लेवल है और क्या चीजें हैं। सामान्य से 5 प्रश्न आपसे हम पूछेंगे, उनमें से आपको उत्तर देना है बिना किसी घबराहट के। ठीक है, तैयार हैं आप? जी ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने। समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? दोबारा से प्रश्न सुनिए। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है? मैं ऑप्शन दूं आपको? जी। पहला ऑप्शन है a/π3, हाँ √3। दूसरा a/2√3, सही उत्तर दिया है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्त्रीलिंग स्वर निम्न में से कौन से हैं? तो मैं क्या ऑप्शन दूं आपको? जी जी। ऑप्शन नंबर ए ई, बड़ी ई, रे से ऋषि। ऑप्शन नंबर बी ई, बड़ी ई या ऊ। ऑप्शन नंबर सी ए, ई या ऊ। और ऑप्शन नंबर डी ई, ए और बड़ा ए। ऋषि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दिया है। 2 प्रश्नों का छात्र ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो तीसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? 13 में। 13वें अभिलेख में। यह उत्तर भी बिल्कुल सही दिया है। 3 प्रश्नों के सही जवाब दे दिए हैं। अब हम चौथा प्रश्न इनसे करते हैं। संयुक्त अधिवेशन अब तक के इतिहास में कितनी बार बुलाए जा चुके हैं? 10 बार। दोबारा से प्रश्न सुनिए। संयुक्त अधिवेशन अब तक भारतीय इतिहास में कितनी बार बुलाए जा चुके हैं? क्या ऑप्शन दिए जाएं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 2 बार, 3 बार, 5 बार या 8 बार? 3 बार। 3 बार बिल्कुल राइट जवाब है। 4 प्रश्नों का हमारे छात्र ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन है जो आपके कंपटीशन का क्वाइज का है। ये एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है 1:40 पर। 1 घंटे की सुई घूम चुकी होती है, तो बताइए वो कितने डिग्री, हाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? क्या बोल रहे हैं? दोबारा से प्रश्न सुनिए। एक घड़ी दोपहर में शुरू होती है 12 बजे से, तो 1:40 पर घंटे की सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? 1 बजे 1:40 से शुरू हुई है, 1:40 पर कितने अंश का कोण बनाएगी? 12 बजे शुरू हुई है, इसमें लिखा नहीं हुआ है 12 बजे। 1:40
इसका एक समय है, मैं आपको बता दूं, आप ज्यादा समय लगा रहे हैं थोड़ा सा, बताइए। मैं ऑप्शन दूं आपको, ऑप्शन नंबर 98 डिग्री, 47 या फिर 69 या 50। 47 हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। बहुत ही अच्छा इन्होंने जवाब दिया, 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का सही जवाब दिया। हमारे सर जो हैं वो इनको अब सम्मानित करेंगे 100 रुपए से। ये छोटा सा सम्मान राशि है, खड़े हो जाइए, जो आपकी काबिलियत को दर्शाती है। बहुत बढ़िया। हम आशा करते हैं कि आप अपने निरंतर इसी प्रकार से लगे रहिए। बहुत अच्छी तैयारी है आपकी बेटा, और लगे रहो आप इसी तरीके से, ठीक है। कुछ कहना चाहोगे? जी बस धन्यवाद। कहाँ से आते हैं आप? सालों सालाबाद से। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। ठीक है सर। आगे क्या नाम है आपका? अरे शर्माने वाली क्या बात है, खड़े हो जाओ। जी, क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। कहाँ से आते हैं? शेखपुरा। तो 5 सवाल पूछ ली जाए आपसे, ठीक है। पहला सवाल, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला 2/3 पाई आर स्क्वायर। 2/3 पाई आर स्क्वायर। मैं आयतन नहीं पूछ रहा आपसे। चलो, गलत हो गया पहला सवाल आपका। दूसरा सवाल बड़ा आसान है आपके लिए। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? घंटे वाली सुई आधा डिग्रा, बिल्कुल सही है। एक सवाल है, थाली का बैंगन होना, थाली का बैंगन होना का अर्थ है? ऑप्शन, गोल होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, स्वादिष्ट होना और तलविहीन होना। सिद्धांतहीन। बहुत अच्छे। तीसरा सवाल आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है। भारत के वर्तमान में गृह सचिव कौन है? गृह सचिव। ऑप्शन, अजीत डोभाल, अजय कुमार, राजेंद्र प्रसाद और स्मृति ईरानी। एक बार और ऑप्शन रिपीट कर। पहला ऑप्शन है अजीत डोभाल, अजय कुमार, राजेंद्र प्रसाद, स्मृति ईरानी। सेकंड ऑप्शन अजय कुमार। अजय कुमार, बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट सवाल, बहुत आसान सवाल आपके लिए आया है। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितना बताया? 28 8। 28 8। क्या आप मुझे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? दिल्ली, दिल्ली, दादर नगर हवेली, 2, पौंडीचेरी, 3, चंडीगढ़ 4, और जम्मू एंड कश्मीर 5, और जी लक्षद्वीप लक्षद्वीप। और दमन एंड दीव। ठीक है। कौन सा? चलो, फिर भी 3 आपने सवाल सही दिए हैं, तो आप जो है, मैं आपको अभी 100 रुपए देता हूं इसी बात पे। बहुत बढ़िया। लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम आशा करते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनमें सफल हों। और हम अगले विद्यार्थी के पास आ रहे हैं। हम अब इनसे थोड़े, शुभम कुमार। शुभम कुमार। शुभम जी कहाँ से आते हैं? गांव से आते हैं कि शहर से आते हैं? गांव से आते हैं। तो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? जीडी की सर। एसएससी जीडी की। बहुत बढ़िया। तो आपसे हम 5 सवाल पूछेंगे, आपको 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के सही उत्तर देंगे। और अगर आप सही उत्तर देंगे तो आपको हम स्काई कोचिंग कंपटीशन क्लासेस बिजनौर की तरफ से 100 रुपए से सम्मानित करेंगे। बोलिए, तैयार हैं आप? यस सर। ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? वो पूछता हूं, शुरू से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फोबोस और डिमोस किसके 2 उपग्रह हैं? ध्यान से सुनिए, फोबोस और डिमोस किसके 2 उपग्रह हैं? आपको जवाब देना है। ऑप्शन। ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, शनि या मंगल। मंगल, बिल्कुल राइट जवाब है, बहुत सही उत्तर। तो दूसरा प्रश्न मैं पूछूं आपसे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ताड़न जात वर्ण कौन से होते हैं? ताड़न जात वर्ण कौन से होते हैं? ऑप्शन में है डे और ढे, ये या वे, टे या ठे या इनमें से कोई नहीं। डे और ढे, बिल्कुल सही उत्तर। दूसरे प्रश्न का भी हमारे छात्र ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई L। दोबारा से सुनिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है? उसका
एच स्क्वायर बराबर अंडर रूट एल प्लस आर, नहीं एल स्क्वायर बराबर अंडर रूट एच प्लस आर स्क्वायर। ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन है, दोबारा से बोलिए क्या बताया था अभी आपने? हाँ सर, अंडर रूट में एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सही है सर, बिल्कुल सही है। तो सर ने बताया है कि बिल्कुल सही है। तीसरे प्रश्न का सही जवाब आपने दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? ऑप्शन मिलेगा सर? कितने अंश का कोण बनाती है? ऑप्शन है सर? ऑप्शन है 18 डिग्री, 6 डिग्री, 2 या 1। 6 बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 4 प्रश्नों के सही जवाब दे दिए हैं। नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है आपके लिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ऑप्शन है अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत तैयारी है, जैसे होता है तो छात्रों की बहुत अच्छी तैयारी है और हम आशा करते हैं कि एसएससी में बेहतर रिजल्ट इनका साबित हो। ठीक है सर, सम्मानित कर रहे हैं छात्र को। चलिए अब नेक्स्ट के लिए आगे मिलते हैं। आकांशु आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये स्काई कमर्शियल क्लासेस का बच्चा आकांशु है और बीएसएफ में सिलेक्टेड भी हो चुका है। अभी भी किसी चीज तैयार हो? अब जीडी का पेपर है एसएससी जीडी का पेपर है, किस तारीख को है? सर 12 जनवरी। 12 जनवरी। तैयारी हो चुकी है पूरी? चलो ठीक है, आइए सर जरा आकांशु से पता करो आप। तो जैसा कि सर ने बताया कि पहले से ही छात्र का जो है वो सिलेक्शन हो गया है, हो चुका है। चलिए हम कुछ सामान्य प्रश्न आपसे पूछेंगे, उनके जवाब आपको देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करता हूं आकांशु, कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित नहीं है? आपको उत्तर देना है, कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित नहीं है? मगही, कन्नौजी, कोरबी या खड़ी बोली? मदही। मगही बिल्कुल राइट जवाब है। पहले प्रश्न का ही सही उत्तर दे दिया है। मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? 29 तारीख तो सर 100 बार आती है। दोबारा से सुनिए, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? ऑप्शन ऑप्शन है 4497 बार, 4400 बार, 4498 बार या 100 बार? 4497 बार। 4497 एकदम राइट जवाब है। दूसरे प्रश्न का भी सही जवाब दिया है छात्र ने। अब मैं तीसरा प्रश्न पूछने जा रहा हूं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? सर ऑप्शन एक बार। ऑप्शन एल गुना बी, एल बी एच, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी एच इंटू एच, वो एल इंटू बी इंटू एच। ये प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे रखा है, सही नहीं दिया है। ठीक है, हाँ परिमाप। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं हम, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति या संघ शक्ति समिति। दोबारा से सुनिए, लोक लेखा समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति या संघ शक्ति समिति। गलत जवाब है, ये भी गलत जवाब दिया है तुमने। अब लास्ट प्रश्न है तुम्हारे लिए, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां स्थित है? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां स्थित है? गौर से सुनिएगा, पृथ्वी पर, समुद्र में, मंगल पर या चंद्रमा पर? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर राइट जवाब दिया है सर। 3 प्रश्नों का छात्र ने सही जवाब दिया है। जैसा कि सर ने बताया था कि इनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उसके बाद भी निरंतर अपनी तैयारी को कर रहे हैं समय निकालकर, और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इनको सम्मानित किया गया है 100 रुपए से सर के द्वारा। हम आशा करते हैं कि आपका दूसरे एग्जाम में भी सिलेक्शन हो। चलिए अभी हम दें, और एक छोटा सा बच्चा हमको दिखाई दे रहा है, इधर लेकर आइए सर कैमरा, और हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये बच्चा किस चीज की तैयारी के लिए यहां पर अपना समय दे रहा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आयुष काकरान। आयुष काकरान। बेटा किस चीज की तैयारी कर रहे हो? सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। कितनी उम्र है तुम्हारी अभी? 12 साल। 12 साल। देखिए कहते हैं ना कि जब किसी चीज की लगन होती है तो उसमें कोई भी उम्र या कोई भी
किसी भी प्रकार की बाधा मायने नहीं रखती है। तो बच्चे को लगन है और 12 वर्ष की आयु में ही लगातार तैयारी में अपने से बड़े छात्रों के बीच में बैठकर तैयारी कर रहा है। हम आशा करते हैं बेटा कि तुम अपने जो भी तुमने सोच रखा है उस सपने को जल्द से जल्द साकार करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आइए सर। पर है वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। छात्रों की तैयारी लगातार आप देख ही रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ में सभी छात्रों ने सही जवाब दिए हैं। हालांकि कुछ ऐसे छात्र हैं जो काफी दूर से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं समय को निकालकर, और हम आशा करते हैं कि सभी छात्र अपने अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। आज इनसे बात करके बहुत ही बेहतर लगा। चलिए, हो गया। तो सभी छात्रों के लिए हम आशा तो करते ही हैं, और सभी से कहना है कि ये जो वीडियो है आप सभी लोगों की चैनल पर डल जाएगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपके पास में पहुंच जाए और आप अपने आप को देख सकते हैं। इस ट्यूशन कोचिंग क्लासेस बिजनौर की तरफ से आप सभी लोगों से जो भेंट हुई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम आशा सभी को ये जानकारी बहुत ही बेहतर लगेगी और सभी बच्चे अपने भविष्य की कामना के लिए अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेहनत करेंगे। तो जैसा कि आप सभी से भी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इसी प्रकार का मोटिवेशन सभी छात्रों को मिल सके। और चलिए, स्काई कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनौर